वेलकम बैक टू आवर सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को इस असेंबल्ड पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह के इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस पार्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस रोलर कन्वेयर के इंडिविजुअल पार्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। पार्ट्स डिज़ाइन करना बहुत आसान है। उसके बाद इनको हम असेंबल करेंगे और उसके बाद इस तरह की एक मोशन स्टडी भी क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं इस तरह के पार्ट की। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट्स को लिंक में डाल दिया है। अगर कोई वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चाहता है सिर्फ असेंबली की तो वो भी कर सकता है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पार्ट्स इसके बहुत आसान है, इनको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये वाला जो साइड बार है इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसका एक रोलर डिज़ाइन करेंगे और फाइनली जो इसकी नीचे वाली सपोर्ट है उसको हमने डिज़ाइन करना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन साइड बार के लिए सिलेक्ट करते हैं। स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। मिड पॉइंट लाइन से स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ और उसके बाद इस तरह की मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। इनफैक्ट अभी कोई भी शेप आ जाए तो वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये वाली लाइन मेरे पास इस टाइम वर्टिकल नहीं है, तो बाद में हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी का रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ। इसको क्लिक करेंगे और इसको मेक हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अब मैं इनकी डायमेंशन दे देता हूँ। सो वर्टिकल डायमेंशन मेरे पास 75 मिलीमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मेरे पास 50 मिलीमीटर, दिस डायमेंशन इज 5 मिलीमीटर, ये वाली डायमेंशन भी 5 मिलीमीटर है। This dimension is 7.5 मिलीमीटर। ओके, हम ऊपर भी इसकी डायमेंशन दे देते हैं। दिस डायमेंशन इज 50 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब हम इसी को एक्सट्रूड करेंगे। इसको एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और अलोंग द मिड प्लेन एंड कंडीशन रखते हुए अलोंग द मिड प्लेन हम इसको 1000 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देंगे। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरा साइड बार जो है वो इस टाइम आ गया। इसमें मैंने रोलर्स के लिए होल्स क्रिएट करने हैं। तो वो हम किस तरह क्रिएट करेंगे, ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में जाएंगे, सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। मेक श्योर कि ये सेंटर में आए। वैसे तो हम बाद में भी सेंटर में कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशन देते हैं। इसका डायमीटर मेरे पास 25 मिलीमीटर है और इसका वर्टिकल से डिस्टेंस मेरे पास 20 मिलीमीटर है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। मुझे इस तरह के बहुत सारे सर्कल्स चाहिए। जितने भी मेरे पास रोलर्स आएंगे तो इनको मैं लीनियर पैटर्न अभी भी कर सकता हूँ और बाद में भी कर सकते हैं। तो इसको अभी कर लेते हैं। लीनियर पैटर्न में जाते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी उसने सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट कर लिया है कि डायरेक्शन मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट रखनी है। एंटिटीज टू पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में यहाँ पे 25 रख लेते हैं और इनका जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे 30 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर हम इनका स्पेसिंग देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम 20 रखेंगे। यस, ये मेरे पास जो है वो सारे के सारे लीनियर पैटर्न के जरिए होल्स क्रिएट हो गए हैं। क्लिक ओके। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूडेड कट में जाऊँगा और थ्रू ऑल कमांड सेलेक्ट करते हुए इन सब को मैं एक्सट्रूड कट दे दूंगा। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो इस साइड बार में होल्स क्रिएट हो गए हैं। ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको मैं रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देता हूँ। सिर्फ अपीयरेंस हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अपीयरेंस हम यहीं पे दे देते हैं। यहाँ पे मैं इसको आयरन सेलेक्ट करता हूँ और ये मेरे पास जो है वो पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इस पार्ट को मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाता हूँ। सो अगेन फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अब मैं अपना रोलर वाला पार्ट जो है उसको डिज़ाइन करूँगा। तो स्केच में जाते हैं, रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन मैं इस बार फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं उसका रोलर का जो रिक्वायर्ड स्केच है उसको ड्रॉ करूँगा। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस तरह का एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। बाद में इसको रिवॉल्व करेंगे। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं
So this dimension is 150 millimeter. This is 30 millimeter, 10 millimeter, और इसकी हाइट मेरे पास 25 मिलीमीटर है। इसी को मैं मिरर करता हूँ, इन सारे के सारे लाइंस को सिलेक्ट कर लें और मिरर को यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, मिरर अबाउट दिस लाइन, प्रीव्यू आ गया है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो दूसरी तरफ भी मिरर हो गया। दरमियान वाली लाइन हम बेशक ट्रिम भी कर सकते हैं, तो इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, अब मैं डायरेक्टली फीचर्स में जाऊँगा और यहाँ पे रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाऊँगा और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास प्रीव्यू आ गया, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको भी मैं रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देता हूँ। यहाँ पे अपीयरेंस में जाते हैं और यहाँ पे मैं स्टील की अपीयरेंस दे देता हूँ। ये पार्ट मेरा कंप्लीट है, इसको भी मैं रोलर के नाम से सेव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे पहले हमने उसका कोई ट्यूटोरियल नहीं किया हुआ। हमने जो बेसिकली बॉटम सपोर्ट डिज़ाइन करनी है वो एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ये मेरे पास वेल्डमेंट्स की जो बार है इसको हम यूज़ करते हुए उस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले उसका हम रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम 3D स्केच में जाएंगे और उसका रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने 3D स्केच सेलेक्ट कर लिया और अब मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब समटाइम्स यहाँ पे जब आते हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास येलो डॉटेड लाइन शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं टैब बार प्रेस करूँगा तो अब मैं एग्जैक्टली अपने YZ एक्सिस में लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इसको क्लिक करेंगे। सिमिलरली बॉटम पे मैंने एक लगानी है, प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर और यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। So this is 700 मिलीमीटर, ये मेरे पास 300 मिलीमीटर है, ये भी लाइन 300 मिलीमीटर है। ओके, उसके बाद अगेन मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रिक्वायर्ड, अगेन मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं अपने रिक्वायर्ड स्केच में लाइन ड्रॉ कर सकूँ। इसको क्लोज करेंगे, अगेन प्रेस एंटर, प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर और यहाँ पे भी फाइनली मैं ड्रॉ कर लूँगा। अब मैं इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। ये मेरे पास जो डिस्टेंस है दैट इज 350 मिलीमीटर। दिस डिस्टेंस इज 300, अगेन ये भी मेरे पास 300 है और ये वाली जो मेरे पास लाइन है दैट इज ऑल्सो 700 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास जो है वो इस टाइम पार्ट कंप्लीट है। ये मैंने उसका स्ट्रक्चर का एक स्केच ड्रॉ कर लिया। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, तो वो मैं किस तरह डिज़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली मैं वेल्डमेंट्स की कमांड में जाऊँगा। अगर ये वाला टूल बार सेलेक्ट नहीं, आपका शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके टैब्स में जाएंगे और टैब्स में जो ये वेल्डमेंट्स हैं इनको हम चेक कर देंगे, तो ये आपका जो टूल बार है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम एग्जिट स्केच करेंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चरल मेंबर में जाएंगे। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड जो भी ऊपर मेरे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ISO स्क्वायर ट्यूब चाह रहा हूँ, उसका रिक्वायर्ड साइज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ग्रुप्स में आएंगे और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर अपना सिलेक्ट करूँगा। सो ये हम पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला जो पाथ है स्केच इस टाइम ये सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो अगेन इसका साइज ओके है, न्यू ग्रुप बनाते हैं। ओके, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा पार्ट इस टाइम जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है, जिसका साइज जो भी मैंने रिक्वायर्ड दिया हुआ था वो साइज मेरे पास आ गया है। सिर्फ बॉटम में थोड़ी सी हमने यहाँ पे चेंजेस करेंगे। इसका जो बॉटम लेग्स हैं वो वाला प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं
रिक्वायर्ड सर्कल्स ड्रॉ करूँगा। थोड़ी सी इस बॉटम सपोर्ट की लुक बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं इनको डायमेंशन दे देता हूँ। दिस डायमेंशन इज 50 मिलीमीटर और बाकियों को इक्वल रिलेशन देते हैं। तो चारों सर्कल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, चारों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको मैं इक्वल का रिलेशन दे देता हूँ। क्लिक ओके। फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और यहाँ पे इनको 10 मिलीमीटर में एक्सट्रूड कर दूंगा। क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको भी रिक्वायर्ड अपीयरेंस हम दे देते हैं। सो लेट्स सपोज मैं ये वाली अपीयरेंस इसको दे देता हूँ। ओके, इस पार्ट को भी मैं सेव कर लूँगा। बॉटम सपोर्ट के नाम से मैं इस पार्ट को सेव कर लेता हूँ। ओके, मेरे पार्ट्स इस टाइम कंप्लीट है। अब हम चलते हैं असेंबली की तरफ। फाइल, एक न्यू असेंबली फाइल हम यहाँ पे ओपन करेंगे और अब हम इन तीनों पार्ट्स को किस तरह से असेंबल करते हैं, ये बहुत अहम है। ये हम देखते जाएं किस तरह हमने इनको असेंबल करना है। यहाँ पे मेरे पास बॉटम सपोर्ट और ये मेरे पास तीनों पार्ट्स हैं। इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और वन बाय वन करके अपने असेंबली एनवायरनमेंट में ले आऊँगा। ये वाला आ गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके, अब मैंने बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं इस वाले पार्ट से। इस पार्ट को मैंने एक दूसरा पार्ट भी मुझे रिक्वायर्ड होगा, लेकिन पहले इसको मैं इस अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे ले आता हूँ। तो अपने मेट्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला फेस और ये वाला फेस डिफाइन करूँगा एज कोइंसिडेंट। क्लिक ओके। और उसके बाद इन्हीं को मैं कोसेंट्रिक भी डिफाइन करूँगा। सो फर्स्ट सर्कल और ये वाला सर्कल, इनको मैं कोसेंट्रिक डिफाइन करूँगा। क्लिक ओके। तो अब मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये वाला पार्ट अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे मूव कर सकता है। हम इसको फिक्स करते हैं और मैं देख सकता हूँ मेरा ये वाला पार्ट जो है वो इस टाइम रोटेट कर रहा है। ओके, इसको हम बेसिकली फ्लोट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने यही वाला पार्ट कॉपी करना है। तो कंट्रोल में प्रेस करूंगा और इसको जस्ट ड्रैग करूंगा तो मेरे पास ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इसको भी मैं रिक्वायर्ड मेट देता हूँ। सो मेट को क्लिक करेंगे, ये फेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको डिलीट करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इनकी जो अलाइनमेंट है ये मैंने चेंज करनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करनी है। तो यहाँ पे मैं मेट अलाइनमेंट को चेंज कर दूंगा। क्लिक ओके। ये मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में इस टाइम आ गया। सेकंड मेट मैं दूंगा इस फेस का और इस फेस का एज पैरेलल मेट्स। कोइंसिडेंट भी दे सकते हैं। ओके, जस्ट मेक श्योर कि ये मेरे पास जो दोनों फेसेस हैं इनकी मैं अलाइनमेंट चेंज करूंगा तो ये मेरे पास एक डायरेक्शन में आ गए हैं। ओके, क्लिक ओके। नेक्स्ट मैं कोइंसिडेंट मेट लगाता हूं रोलर के इस फेस के साथ और इस बार के इस फेस के साथ। क्लिक ओके। और उसके बाद फाइनली कोसेंट्रिक मेट लगाते हैं इसके साथ। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पोजीशन पे इस टाइम आ गया। ये हम देख सकते हैं कि ये हम रोलर हमारा फ्रीली यहाँ पे रोटेट कर रहा है। अब मुझे बेसिकली बहुत सारे और रोलर्स भी यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो वो हम डायरेक्टली एक कमांड के ज़रिए यहाँ पे कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक एक रोलर करके ऐड करें, उनके हम मेट्स दें। हम डायरेक्टली लीनियर पैटर्न करेंगे और ये सारे के सारे रोलर्स हमारे पास ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे डिफाइन हो जाएंगे। लीनियर पैटर्न को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे हमने डायरेक्शन देनी है, सो डायरेक्शन के लिए हम ये वाला एज सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स टू पैटर्न रोलर को सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे 50 मिलीमीटर डिस्टेंस और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 20 जो हमने पहले दिए थे वो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दिए। हमें एग्जैक्टली वही चाहिए
इन्हीं पोजीशंस पे, क्लिक ओके। तो ये हमारे पास सारे के सारे रोलर्स इस टाइम यहाँ पे आ चुके हैं। इनको अगर मैं एक को भी रोटेट करता हूँ तो देख सकते हैं ये मेरे पास सारे रोलर्स जो हैं वो यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। ओके, तो इनकी जो रोटेशन है, मेट्स हैं, वो भी वेल डिफाइंड इस टाइम हो चुके हैं। अब फाइनली इसको मैं सपोर्ट के ऊपर लेके आऊंगा। उसके लिए मेट डिफाइन करते हैं और इस फेस को और बॉटम वाले इस फेस को आपस में हम कोइंसिडेंट करते हैं, क्लिक ओके। उसके बाद मैं विड्थ मेट डिफाइन करता हूं बिटवीन दिस फेस एंड सेकेंड पार्ट का ये वाला फेस, फर्स्ट फेस एंड सेकेंड फेस, ये मेरे पास दरमियान में आ जाएगा। सिमिलरली यही विड्थ मेट मैं दूसरी तरफ भी डिफाइन करता हूं। अगेन विड्थ मेट डिफाइन करेंगे, सो बिटवीन दिस फेस और इस वाले का हम कोई सा फेस ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला फेस ले लेता हूँ, ये फेस, और सिमिलरली दूसरे वाला मेरे पास ये फेस आ जाएगा। ये मेरे पास एग्जैक्टली अपनी पोजीशन में यहाँ पे इस टाइम डिफाइन हो गई है। ओके, क्लिक ओके। इस स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, ये मेरे पास इस टाइम पार्ट असेंबल हो चुका है, जिसके ऊपर मेरे पास रोलर कन्वेयर्स जो है वो आपस में रोटेट हो रही हैं। अब मैंने अपने पार्ट को, एक पार्ट मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ करूँगा और उस पार्ट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ पे न्यू में क्विकली जाके मैं एक पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट किया है, सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 100 बाय 100 मिलीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस फेस में जाएंगे और 100 मिलीमीटर इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, क्लिक ओके। इसको मैं रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रेड कलर इसको डिफाइन कर देता हूँ। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ एज पार्ट। तो यहाँ पे मैं एज पार्ट इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, अब मैं दोबारा अपने असेंबली एनवायरनमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे इसी पार्ट को इंसर्ट करता हूँ। ओके, इसको मैंने प्लेस करना है सो समवेयर इस रोलर बेल्ट के दरमियान में। तो इसके लिए भी मैं एक विड्थ मेट डिफाइन करता हूँ। मेट में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे विड्थ मेट डिफाइन करेंगे बिटवीन दिस फेस एंड बिटवीन दीज टू फेसेस ऑफ माई पार्ट। ये मेरे पास पार्ट इस टाइम दरमियान में आ जाएगा। ओके, उसके बाद वैसे तो ये हम बेशक ना भी डिफाइन करें क्योंकि हम इनकी कॉन्टेक्ट्स अभी डिफाइन करने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बेहतर व्यू के लिए मैं इसको एग्जैक्टली बल्कि इसको यहाँ पे हम ये व्यू लेके आके हम एग्जैक्टली इसको अलोंग द टेंजेंट यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। वैसे तो ये अभी हम कॉन्टेक्ट डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको हम बेहतर है प्लेस यहाँ पे कर दें। ओके, ये मेरे पास इस टाइम पार्ट असेंबल भी हो चुका है, पार्ट्स भी मैंने बना लिए हैं। असेंबल्ड पार्ट हमारा तैयार है। अब हमने इसकी सिमुलेशन के लिए इसको तैयार करना है। तो सिमुलेशन हम किस तरह कर सकते हैं उसको भी जरा स्टेप बाय स्टेप देखते जाए, हमने किस तरह से सिमुलेशन स्टडी करनी है। यहाँ पे हमारे पास मोशन स्टडी का एक टैब आ रहा है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास 3 टैब्स होंगे। अगर आपके यहाँ पे 2 टैब्स आ रहे हैं तो आपने मोशन स्टडी एनालिसिस का भी टैब यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहीं पे हम डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है, एड-इन्स में जाना है और यहाँ पे ये जो सॉलिड वर्क्स मोशन है इसको चेक कर लेना है। तो आप लोगों का भी यहाँ पे तीसरा टैब, ये वाला जो मोशन एनालिसिस का टैब है, ये आ जाएगा। हमने मोशन एनालिसिस सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब हमने डिफाइन करनी है कुछ चीज़ें। एक चीज़ तो हमने सबसे पहले ग्रेविटी डिफाइन करनी है।
अभी जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था, जब मेरा पार्ट इस कन्वेयर बेल्ट से आगे जा रहा था तो ये डायरेक्टली नीचे की तरफ गिर रहा था। रियल एनवायरनमेंट में हमारे पास ग्रेविटी होती है, तो कन्वेयर बेल्ट के बाद वो नीचे गिर जाएगा। तो सबसे पहले मैं ग्रेविटी डिफाइन करूंगा। ग्रेविटी किस तरह डिफाइन होती है, यहाँ पे हम देखते हैं। ये वाला जो मेरे पास बटन है ये ग्रेविटी का होता है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले हमने कितने सेकंड्स के लिए हम मोशन स्टडी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो हम डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज 15 सेकंड्स के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो जो कुछ भी मैं डिफाइन करने लगा हूं वो इन 15 सेकंड्स के अंदर होगी। यहाँ पे सबसे पहले ग्रेविटी में जाएंगे, और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है ये मैं देख सकता हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन मेरे पास y है, तो y डायरेक्शन में मेरे पास ग्रेविटी है। ये मेरे पास साइन भी आ गया डाउनवर्ड का, हमेशा ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन y में है। क्लिक ओके। अब मेरे पास इस टाइम ग्रेविटी डिफाइन हो चुकी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रोलर्स की मूवमेंट को डिफाइन करूंगा। तो उसके लिए लेट्स सपोज मेरे पास एक मोटर अटैच है इस रोलर के ऊपर, जो कि मूव कर रही है लेट्स सपोज 30 आरपीएम पे। क्लिक ओके। नेक्स्ट मैंने कॉन्टेक्ट सरफेसेस को डिफाइन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्ट सरफेसेस हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट का एक टैब होता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो मैं ये सारे के सारे जो कॉन्टेक्ट पेयर्स हैं इनको यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा वन बाय वन। रोलर्स हमारे पास एक ग्रुप आ जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं सेकंड ग्रुप में रखूँगा। और बाकी एज इट इज़ ही हम रखते हैं, इनका कोई इशू नहीं है कि अगर हम एज इट इज़ ही रहने दें। यस, ये मेरे पास जो है वो इस टाइम दो सॉलिड बॉडीज मैंने इनके डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में कॉन्टेक्ट डिफाइन कर दिया। क्लिक ओके। ओके, अब मेरे पास इस टाइम सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स, फोर्सेस, हर चीज़ डिफाइन है। अब हम क्रिएट मोशन, ये वाला जो टैब है कैलकुलेट मोशन वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मेरे पास मोशन इसकी कैलकुलेट करने लग जाएगा। ओके, ये बेसिकली जो मैंने मूवमेंट दी थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दे दी थी। तो हम डायरेक्टली इसकी चेंज कर देते हैं मूवमेंट को। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट फीचर में जाएंगे और इसकी मूवमेंट को हम चेंज कर देते हैं। तो ये मेरे पास डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। क्लिक ओके। अब मैं यहाँ पे अगेन कैलकुलेट मोशन को क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो इसकी मोशन इस टाइम कैलकुलेट कर रहा है। अभी ये सिर्फ कैलकुलेट करेगा, उसके बाद फिर हम इसको प्ले भी कर सकते हैं। ये मेरे पास एंड में जाके ये ग्रेविटी मैंने डिफाइन की हुई थी, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ओके, ये मेरे पास इस टाइम इसकी मोशन कैलकुलेट हो गई है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ जो भी मैंने रिक्वायर्ड सिमुलेशन क्रिएट किया। तो ये देख सकते हैं हमारी एक बिल्कुल जिस तरह रोलर कन्वेयर पे हमारा ये पार्ट मूव कर रहा है, ये एग्जैक्टली उसी तरह मूव कर रहा है और सारे के सारे रोलर्स हमारे इस टाइम रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरह हम एक रोलर कन्वेयर को, या इवन बेल्ट कन्वेयर भी हो, हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा, हमने सारे पार्ट्स भी ड्रॉ किए हैं, उसके बाद इनको असेंबल किया है और उसके बाद इनकी एक मोशन स्टडी क्रिएट की है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।